हेलो गाइस, आज हम इकोनॉमिक्स में डेली लेसन प्लान बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले होगा दिनांक जिस दिन हम यह लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर होगा विषय अर्थशास्त्र। फिर होगा कक्षा 9th कालांश, जिस कालांश में हम यह पाठ योजना प्रस्तुत करेंगे तथा समय 30 मिनट। फिर होगा इकाई भारत में खाद्य सुरक्षा। यह एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ पाठ है, जिसमें आज का प्रकरण होगा बफर स्टॉक। फिर होंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सामान्यतः शिक्षक के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए शिक्षक यह पाठ योजना तैयार करता है। सबसे पहले होगा छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को सामाजिक तत्वों से अवगत कराना, छात्रों में रचनात्मक कौशल का विकास करना, छात्रों को खाद्य सुरक्षा की पूर्ण जानकारी प्रदान करना, छात्रों को अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों से अवगत कराना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों की तर्क शक्ति क्षमताओं का विकास करना। फिर होंगे सामान्य ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो मुख्यतः छात्रों के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें प्राप्त इस लेसन के द्वारा बच्चे उन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। पहले होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी बफर स्टॉक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर होगा अवबोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी बफर स्टॉक व खाद्य सुरक्षा की व्याख्या कर सकेंगे। फिर होगा अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी बफर स्टॉक के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी बफर स्टॉक के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर होगा शिक्षण विधि एवं प्रविधि, जिसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि एवं कथन विधि। नेक्स्ट स्टेप होगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम उन वस्तुओं को लिखेंगे जिनका उपयोग हम यह पाठ योजना प्रस्तुत करते समय करते हैं, जिसमें सामान्यतः होगा खड़िया, झाड़न, श्यामपट आदि। अगर आप किसी चार्ट का उपयोग भी करते हैं तो इसमें आप वह लिख सकते हैं। फिर होंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु सामान्यतः 4 व 3 रख सकते हैं। शिक्षण बिंदु बनाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर उन्हें अच्छे तरीके से समझाना होता है। पहला हमारा शिक्षण बिंदु होगा न्यूनतम समर्थित कीमत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वर्तमान स्थिति, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। फिर होगा पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी बफर स्टॉक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सामान्यतः 4 रखे जाते हैं तथा इनका निर्माण हम आज के हमारे पाठ के मुख्य बिंदु पर पहुंचने के लिए करते हैं तथा इनका स्तर छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार रखा जाता है। पहला प्रश्न होगा हमारा बच्चे खिलौनों का क्या करते हैं, जिसमें छात्र उत्तर देते हैं, बिखेर देते हैं छात्र बच्चे। बिखरी हुई वस्तुओं को क्या किया जाता है, तो छात्र उत्तर देंगे एकत्रित। किसी वस्तु को एकत्रित करना क्या कहलाता है, तो छात्र उत्तर देंगे स्टॉक करना। बफर स्टॉक के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन कहते हुए अपने पाठ योजना को आगे बढ़ाएंगे। उद्देश्य कथन होगा विद्यार्थियों, आज हम बफर स्टॉक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर होगा हमारा पहला शिक्षण बिंदु न्यूनतम समर्थित कीमत, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। विकासात्मक प्रश्न भी उसी प्रकार बनाए जाते हैं जिस प्रकार प्रस्तावना प्रश्न बनाए जाते हैं। इसमें पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा उसी से दूसरा प्रश्न प्रारंभ होगा। बाजार से हम क्या खरीदते हैं, छात्र उत्तर देंगे वस्तुएं। वस्तु खरीदते समय हम क्या अदा करते हैं, छात्र उत्तर देंगे कीमत। किसी वस्तु की सबसे कम कीमत को क्या कहते हैं, छात्र उत्तर देंगे न्यूनतम कीमत। न्यूनतम समर्थित कीमत क्या है, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। फिर होगा
श्यामपट 4 FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार बफर स्टॉक कहलाता है। फिर होगा हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे विकसित होती है? तो छात्र उत्तर देंगे टीकाकरण के द्वारा। टीकाकरण किन लोगों में किया जाता है? तो छात्र उत्तर देंगे सभी लोगों में। सभी लोगों में किया गया वितरण क्या कहलाता है? जिसमें छात्र उत्तर देंगे सार्वजनिक वितरण। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और किसी और भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब होगा हमारा अध्यापन कथन। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। अब होगा हमारा श्यामपट 4। देश भर में 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहते हैं। अब होगा हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु वर्तमान स्थिति, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। शिक्षक क्या कार्य करता है? जिसमें छात्र उत्तर देंगे पढ़ाना का। लिख कर पढ़ाना क्या कहलाता है? या लिख कर पढ़ाना क्या है? एक तरीका है। किसी कार्य को करने का तरीका क्या कहलाता है? जिसमें छात्र उत्तर देंगे कार्य की प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति बताइए, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहते हुए अपने पाठ योजना को आगे बढ़ाएंगे। इससे संबंधित 2000 में 2 विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। फिर होगा श्यामपट 4। 2000 में अन्नपूर्णा अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ हुई। फिर होगा हमारा चौथा शिक्षण बिंदु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। देश की छोटी इकाई क्या कहलाती है? जिसमें छात्र उत्तर देंगे राज्य। राज्यों से मिलकर किसका निर्माण होता है? जिसमें छात्र उत्तर देंगे देश का। हम किस देश के नागरिक हैं? जिसमें छात्र उत्तर देंगे भारत। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है, इसके बारे में बताइए, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापक कथन कहेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके, ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य माना गया है। अब होगा श्यामपट 4। इस अधिनियम में 75% ग्रामीण व 50% शहरी जनसंख्या को योग्य माना गया है। फिर होंगे हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न, दोनों ही एक ही होते हैं। सामान्यतः मूल्यांकन प्रश्नों की संख्या 4 रखी जाती है तथा इनका निर्माण हम जो श्यामपट 4 के रूप में कार्य करते हैं उन्हीं से किया जाता है। इन प्रश्नों को पूछने से पहले हमें श्यामपट 4 को साफ कर लेना चाहिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा बफर स्टॉक क्या है? देश में कुल कितनी उचित दर की दुकानें हैं? अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई? खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? फिर हम बच्चों को गृह कार्य देकर अपने इस पाठ योजना को समाप्त करेंगे। खाद्य सुरक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार हमारे आज की यह पाठ योजना यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।